सुमन इस्तीफा दे। मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद अमर रहे अमर रहे। आज जोगिंद्रनगर में अगर हम बताएं तो मंडी पठानकोट चौक में सारे जो राजपूत समाज के भाई हैं वो एकत्रित हुए हैं और जो पुतला आज यहाँ से जलाया जाएगा वो रामजी लाल सुमन का पुतला है। रामजी लाल सुमन जिन्हें राणा सांगा जी के ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे सभी बड़े भाई आज मौजूद हैं और ना ही किसी पार्टी से ऊपर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर आज सभी भाई सभी पार्टी के सपोर्टर हो वो सभी एकजुट हुए हैं और जिसका सीधा सा एक मैसेज हम दे रहे हैं हिमाचल से, जोगिंद्रनगर से, कि कोई भी जो हमारे वीर शिरोमणि महाराणा सांगा जी हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। मैं आपको बता दूं तो राणा सांगा जी जो हैं वो महाराणा प्रताप जी के दादाजी हैं और जिस तरह से 14वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था और वैसे जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर 80 घाव सहे हैं, एक हाथ एक पैर एक आंख समाज के लिए इस देश के लिए गवा दी, आज उस व्यक्ति के लिए इस तरह के अब शब्द यूज किए जा रहे हैं और यूज कौन कर रहा है, इस्तेमाल कौन कर रहा है? एक सांसद, एक राज्यपाल का सांसद और यूपी का सांसद। बहुत शर्म वाली बात है कि जिन लोगों ने हमारे देश धर्म के लिए अपने कुर्बानियां दे दी, इतने घाव से, उनके लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करना बहुत ही निंदनीय है। उनको अपने इस पद से इस्तीफा देना चाहिए और पूरे समाज से, पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी हमारे सभी भाई जितने भी लोग आप देख रहे हैं सारे भाई पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा पंकज भाई आप भी बोले और थोड़ा दो शब्द सब बोले प्लीज। आज यहाँ पर हम सब पार्टी और इससे ऊपर उठकर यहाँ राजपूत समाज के एकत्रित हुए हैं। ये जो पीछे लोकसभा में जो समाजवादी पार्टी के सांसद सुमन जी ने जो एक वीर योद्धा के बारे में जो शब्द कहे वो बड़े निंदनीय हैं कि उन्होंने कहा कि मुगलों को लाने वाले थे सांगा जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांगा जी वो थे और उनका परिवार और पूरा समाज हमेशा मुगलों से लड़ा और आपने पूरी उसमें किताबों में भी पढ़ा है कि सांगा जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस समय, महाराणा जी प्रताप जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ये एक इनकी सोची समझी एक तुष्टीकरण की राजनीति है और ये हिंदू समाज को एक तरह से बांटना चाहते हैं और निंदा करता हूँ। और पूरे देश भर में इनके पुतले जलाए जा रहे हैं और मैं यहाँ की राजपूत सभा और मनीष जी और सबके गुरचरण परमार जी और सबका यहाँ पर जो मेरे बुजुर्ग और भाई और सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि आपकी ये जो ओछी राजनीति है और जो एक समाज को पर्टिकुलर जिसकी जो योद्धा रहा है, जिनके नाम पर रेजिमेंटें बनी हैं, जिनमें परमवीर चक्र मिले हैं, आप समाज के बात कह रहे हैं तो आपके हर जगह ऐसे ही पुतले जलाए जाएंगे और जलाए भी जा रहे हैं और हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। धन्यवाद। जय भारत। मेरी आवाज की परिधि में आने वाले इस देश के नागरिकों से मैं आह्वान करना चाहता कि आज जिस मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमने यहाँ पे किसी को बुलाया नहीं है, जिन्हें हमने मिलजुल के सोचा था कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन हम यहाँ पे करेंगे। सब लोग अपने संसाधनों से यहाँ पे पहुंचे और ना ही हमारा कोई बहुत बड़ा जलसा करने का ऐसा कोई मंशा थी, लेकिन उसके बावजूद जो आप सभी यहाँ पे आए हैं, मैं आप सबका यहाँ पधारने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज देश किस तरफ को जा रहा है? जो लोग इस धरती में नहीं हैं उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। आज के समय में जो यहाँ पे जीवित हैं उनके बारे में कुछ कहा जाए, उनसे कोई डिमांड की जाए तो वो तो बात समझ में आती है। जो लोग यहाँ पे इस धरती में नहीं हैं और कहां से आप लोग जो है इतिहास की एक अधूरी जानकारी लेकर के आ जाते हैं। हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि राणा सांगा ने इस तरह के गद्दार थे या क्या थे। आप लोग कौन सी ये डिक्शनरी और कौन सा ये चैप्टर पढ़ के आ जाते हो?
मैं बताना चाहता हूं, एक हिंदू हृदय सम्राट राणा सांगा जी, जिनका बहुत ही गौरवान्वित इतिहास रहा है, सन 1509 से लेकर के 1527 तक इन्होंने इस देश में अपने यहाँ भी रियासतों में राज किया। मालवा, गुजरात और दिल्ली के जो सुल्तान तत्कालीन होते थे, उनसे उन्होंने लोहा लिया, लड़ाई लड़ी और उन्होंने मुगलों के खिलाफ जो है मोर्चा खोल के रखा। और जिस बाबर के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस बाबर ने ही अपना माना था और अपने बाबरनामे में लिखा है कि ऐसा राजपूत और ऐसा जो हिम्मत वाला शासक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। साथियों, उस महान योद्धा ने अपने जीवन के कालखंड में 18 लड़ाइयां लड़ी, अपनी आंख उन्होंने गंवाई, अपनी बाजू उन्होंने गंवाई और 80 गंभीर घाव उन्होंने अपने शरीर में सहे। किसके लिए सहे? हम हिंदू समाज के लिए सहे, इस देश के लिए सहे। जो तत्कालीन जो मुगल शासक होते, जो हमारी बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार करते थे, उसके खिलाफ उन्होंने जो है वहां पे मोर्चा खोला था। ऐसे शासक, ऐसे हमारे हितैषी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में अगर हम ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को जो आज का जो भारत है उसको छोड़ के चले जाने की आवश्यकता है। मैं सबसे ये निवेदन करूंगा, जब भी आप कोई भाषण देते हैं, जब भी कोई बात करते हैं, संयमित भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो चाहे कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। ये चंद निवेदन मुझे आप सबके बीच में करने थे। लेकिन अगर ये जो व्यक्ति, जो महानुभाव है, जिन्होंने जो है राणा सांगा, संग्राम सिंह, जो एक बहुत ही शासक यहाँ पे जोरदार और योद्धा हुए हैं, उन पे ऊपर टिप्पणी के लिए अगर माफी नहीं मांगते हैं तो ये जो आंदोलन है, इसको जोगिंदरनगर का जो राजपूत समाज है और इस देश का जो तमाम नागरिक है, इसको उग्र रूप देने का काम करेंगे। आप सब यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।